नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी को पता है कि मिस्टी सीटी का बहुत ही जल्द अब रिजल्ट आएगा, वो भी देखेंगे कब आने वाला है। और उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर फिर जल्द से जल्द शुरू होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर कब शुरू होगी हमारी इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली, और फिर उसका टाइमलाइन क्या होगा। तो इन दोनों चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिजल्ट तो कब आएगा, वो तो हम अगले स्लाइड पर देखेंगे, लेकिन इस स्लाइड पर हम देखेंगे कि क्या बदलाव होंगे। तो हर साल कुछ ना कुछ बदलाव एडमिशन सिस्टम में या फिर जो भी उसका फ्रेमवर्क है उसमें होता है। तो इस साल हम देखेंगे पहले कि एडमिशन प्रोसेस में क्या बदलाव है। तो ज़्यादा बदलाव इस साल मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। सिर्फ इस साल एक नई सुविधा जो कि डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए जो एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद, और जो अभी कहीं जॉब कर रहे हैं और फिर अभी उनके मन में चल रहा है कि मुझे एक डिग्री कंप्लीट करनी है, तो जो जॉब कर रहे लोग हैं उनके लिए वर्किंग प्रोफेशनल का एक नया कंसेप्ट, नया सीट अलोकेट या फिर अवेलेबल है आपके लिए इस साल से। तो वो लोग जो अभी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। डिस्कशन हम सेपरेट वीडियो में करेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल की सीट्स कौन से कॉलेज में कितनी होगी, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और भी कुछ बातें तो हम उसमें करेंगे। तो सिर्फ आप ये ध्यान में रखिएगा कि इस साल हो सकता है कि ये एक नियमों के हिसाब से देखा तो एक बदलाव आप में कुछ कॉलेजेस ने नई ब्रांच इस साल से फिर से इंट्रोड्यूस की है, वो भी आपको पता चल जाएगा। इनटेक कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, वो भी आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे एडमिशन प्रोसीजर आगे आगे जाएगी। तो ये तो था एक इसके लेवल का, मतलब फ्रेमवर्क लेवल का बदलाव। दूसरा है कि एडमिशन के लिए हम आपने जो सीईटी के लिए एप्लीकेशन भरा था, पहले क्या होता था कि सीईटी का पोर्टल अलग रहता था, आप सीईटी के लिए इन्फॉर्मेशन भरते थे, बाद में कैप के लिए फिर से आपको एक बार इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती थी। अगर कुछ गलतियाँ आपने की है सीईटी का डेटा भरते समय तो आप उसे करेक्ट कर सकते थे सीईटी का, सॉरी कैप राउंड का फॉर्म भरते समय। लेकिन अब क्या होगा कि आपका जो सीईटी का डेटा है उसी को आगे कैप राउंड में तब्दील किया जाएगा। हालांकि आपको एडिट और जो भी गलतियां हुई थी उसे सुधारने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। तो ये थे बदलाव, थोड़े से एप्लीकेशन प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव, और फिर आपके जो नियमों के या फिर जो भी फ्रेमवर्क है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव। हम इससे अलावा अगर कुछ बदलाव होता है तो उसके बारे में हम ज़रूर आगे डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे एडमिशन प्रोसीजर आगे जाएगी। दूसरा कि एमएसटी सीटी का रिजल्ट सबको पता है, कल ये सर्कुलर आ गया है। इसके पहले चल रहा था कि 12 जून को लगाएंगे, लेकिन उन्होंने ये टेंटेटिव डेट हमें दी है कि 10 जून को आपका रिज़ल्ट आएगा। तो अगर 10 जून को रिज़ल्ट, तो पिछले साल मुझे लगता है कि 12 जून को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12 जून को रिज़ल्ट आया था, और इस साल को 10 तारीख को लगाने वाले हैं। तो हम बात करेंगे संभावित हमारा टेंटेटिव टाइम टेबल क्या होगा, कब से क्या क्या एक्टिविटी कब से कब तक हो सकती है, थोड़ा सा अंदाज़ा, ये नहीं कि यही होगा, मुझे लगता है कि इसके आसपास होगा। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर फॉर्म ओपन वो 12 तारीख से करेंगे, 10 तारीख को रिजल्ट आने के बाद एक दो दिनों में करना चाहिए। मुझे लगता है कि 12 से 26 जून तक आपको हो सकता है कि एक से एक्सटेंशन मिले 30 जून तक का, तो थोड़ा सा वो आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 12 जून से सेकंड वीक से लेकर फोर्थ वीक तक जून महीने में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसे स्क्रूटिनाइज भी करना होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फॉर्म की जो एक्टिविटी वो कंप्लीट करनी होगी। 1 जुलाई के आसपास मुझे लगता है कि आपका आएगा इसका रिज़ल्ट, सॉरी 1 जून के आसपास आपका आएगा मेरिट लिस्ट, 1 जुलाई के आसपास पहले वीक में। और आपको ग्रीवेंसेस है उसमें, मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तो 2 से 5, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी आ सकती है 7 जुलाई के आसपास, मतलब सेकंड वीक तक हमारा मेरिट लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा। और मेरिट लिस्ट जैसे आती है तो ये एडमिशन का बेस होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही सारे एडमिशन होते हैं। एक बार वो हो गया, और सीट मैट्रिक्स, ये दोनों अगर 7 तारीख तक हो जाते हैं, सीट मैट्रिक्स यानी कौन से कॉलेज में कौन से कैटेगरी के लिए कौन से ब्रांच में कितनी सीट्स है, उसका पूरा लेखा जोखा उस सीट मैट्रिक्स में होता है, ताकि हमें पता चले कि हमारे लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो ये भी पता चलता है उसके पहले। उसके बाद 8 जुलाई से 10 जुलाई तक हो सकता है कि आपको ऑप्शन फॉर्म के लिए पोर्टल ओपन किया जाए, और फिर 13 जुलाई सेकंड वीक में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट किया जाएगा फर्स्ट राउंड की जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस और कॉलेज रिपोर्टिंग की प्रोसीजर है वो 13 से लेकर 15 जुलाई थर्ड वीक में कंप्लीट हो सकती है। और फिर 16 जुलाई के आसपास आपको हो सकता है कि सेकंड राउंड की वैकेंसी पोजीशन पता चले। सेकंड राउंड के लिए आपको 17 से लेकर 19 जुलाई तक ऑप्शन फॉर्म
हो सकता है कि आपको वो दिया जाए और 21 तारीख के आसपास हो सकता है कि आपका सेकंड राउंड का भी रिजल्ट आ जाए और फिर सेकंड राउंड का सीट एक्सेप्टेंस और उस बाकी के प्रोसेस के लिए 23 से लेकर 25 तक आपको समय दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद आपको 26 तारीख तक थर्ड राउंड के लिए वैकेंसी पता चल जाएगी। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको 27 से लेकर 29 मतलब फोर्थ वीक के जुलाई के फोर्थ वीक में आपको हो सकता है कि आपका ऑप्शन फॉर्म आ जाए थर्ड राउंड के लिए और उसी वीक में मतलब लास्ट में जुलाई के लास्ट में आपको हो सकता है कि आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा थर्ड राउंड का। और पूरी प्रोसेस करने में आपको थर्ड राउंड की मतलब सभी स्टूडेंट्स को जाकर एडमिशन लेना है, जो जिन्होंने बेटरमेंट के लिए गए सभी को जाना है। तो 1 से लेकर 4 तारीख तक आपको हो सकता है कि एक दिन का कुछ या फिर थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाए। तो फिर ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका ये एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म होने की शक्यता है। और वैकेंसी राउंड जिसे आप स्पॉट राउंड कहते हैं वो 5 अगस्त से लेकर आगे कुछ दिनों तक चलते जाएंगे, एक हफ्ते तक तकरीबन। और फिर मुझे लगता है कि आपका कॉलेज 1 अगस्त से शुरू हो सकता है। ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, इसमें हो सकता है कि बदलाव जैसे ही उनका एक्चुअल टाइम टेबल आएगा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे एडमिशन प्रोसीजर आगे जाएंगी हम डिस्कशन करते रहेंगे इस चैनल पर। तो रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।